क्या किया जा रहा है कि कुछ लंबाई और दूरी के अनुपात दिए जा रहे हैं, है ना। देखो कैसे समझना क्वेश्चन को, बड़ा लंबा सा प्रश्न है, बड़ा छोटा सा हल होगा इसका। देखो क्या होगा, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित प्रकार से है। क्या है? पहला है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। समझना बात को, यदि तुम 2 किलोमीटर जाते हो ना, तो सबसे पहले किलोमीटर के लिए तुम्हें 8 रुपया देने पड़ेंगे और अगला किलोमीटर 5 रुपया प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर गए तो 5 रुपया, 2 किलोमीटर गए तो 10 रुपया, 3 किलोमीटर गए तो 15 रुपया। सपोज करो कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर गया, कितना रुपया देगा? पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया अलग हो गया, बचा कितना? 4 किलोमीटर ना, 5 में से 1 घटाए 4 किलोमीटर, और 4 बचे 20 रुपया, तो 28 रुपया देगा, है ना। तो इस तरह करके पहले किलोमीटर का अलग और दूसरे किलोमीटर का, अब 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर अगले जो है ना। देखो इसके बाद क्या किया, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, अब मानने के लिए बोला है हमें, क्या बोला है? यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो, है ना। मान लो मैंने क्या किया कि 5 किलोमीटर चला, तो यदि लिमिटेड है तो मान लो 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 5 × 25 रुपया दिए। लेकिन यहाँ टर्म एंड कंडीशन दे दिया कि पहले किलोमीटर का 8 रुपया और जितना बचा उसमें 5 का गुणा आप करा लीजिए। अब दूरी देखो क्या किया है, x किलोमीटर है, तो सपोज करना कि हमें तो दूरी पता नहीं है, मान लो 5 किलोमीटर हमें ज्ञात था, तो 1 किलोमीटर करके और 5 में से 1 घटा दिए, 4 किलोमीटर बचा। लेकिन यहाँ तो हमें x है, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपया लेंगे और बचा दूरी तो x - 1 करना पड़ेगा ना, तो x - 1 में 5 का गुणा कराना पड़ेगा। और क्या बोला है? कुल किराया y रुपया है, और किराया भी दे दिया है। हम लोग जो 28 रुपया लाए थे ना, उसे दे दिया हमें y रुपया। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि पहले किलोमीटर का किराया बराबर, यहां लिख लेना दिया है, किराया बराबर 8 रुपया, तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर, है ना, किलोमीटर का किराया बराबर 5 रुपया। अब देखिए क्या दिया है, कुल दूरी हमें x किलोमीटर दी हुई है ना। क्या दिया है देखना, लिखना, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, और कुल क्या दिया है? किराया ना, कुल किराया बराबर y रुपया, है ना। कि यहाँ देखो पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया हुआ ना। अब देखो कुल दूरी तो हमारे पास x किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर इसमें से निकाल दिए तो कुल दूरी कितनी बची, तो लिखेंगे शेष दूरी बराबर x - 1 ना किलोमीटर। समझना एग्जाम्पल जो मैं दिया था, यदि पहले किलोमीटर का 8 रुपया था, अब 5 किलोमीटर चले थे, तो 5 में से 1 घटा के 4 में ना 5 का गुणा किए थे। सेम चीज यदि कुल दूरी x है, समझ रहे हो ना, अब उसमें पहले किलोमीटर का 8 रुपया दे दिया, तो कुल दूरी बची कितनी? x - 1 ही ना बची ना। अब देखो तो शेष दूरी का किराया कितना होगा, क्या होगा? अब देखो शेष दूरी निकल गई ना, और कुल किराया हमें ज्ञात है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या होगा देखो, लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, किमी में लिख दे रहा हूं मैं, किमी का किराया प्लस x - 1 किमी का किराया, है ना। देखो आधा हिंदी आधा इंग्लिश किए हैं, यहाँ भी किमी ही लिख देते हैं। किमी का किराया अब बराबर y रुपया दिया है ना,
इससे कम ज़्यादा तो दिया नहीं है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया, अब प्लस x माइनस 1 किलोमीटर का किराया, तो देखो x माइनस 1 किलोमीटर है आ 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 5 का गुणा कराएंगे ना, अब बराबर y रुपया। देखोगे x और y के रूप में ला लिए ना। अब देखो 8 अब प्लस, देखो x में 5 का गुणा होगा 5x ना, 5x, देखो 5 में -1 का गुणा होगा -5 बराबर y। देख रहे हो। अब देखो इसको इधर भेज लेते हैं, जो भी है घटा घुटी लेते हैं। देखो पहले 5x है ना, तो चलो इसको लिखते हैं 5x प्लस 8, ये माइनस बचा -5, देखो ये प्लस में है ना, इधर भेज के -y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो इसको घटा जोड़ लेते हैं। देखो ये 5 जो है माइनस में, 8 जो है प्लस में, इसको घटा के 3 ला लेंगे। देखो क्या करेंगे 5x, अब देखो y को थोड़ा पास ले लेते हैं, क्या इधर उधर भेजने जाए, तो 5x माइनस y, अब बच जाएगा +3 ना, +3 बराबर 0। ये तो हो गया हमारा समीकरण। अब बोला है आलेख भी खींचिए, खींचना है ना आलेख, तो देखो क्या करेंगे, इस y को इधर भेज दो, आसानी के लिए हो जाएंगे। जब y इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, आई 5x + 3 वैसे ही रह जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर 5x + 3, देखो बस y को इधर भेज दिए हैं, प्लस में हो गया, तो y बराबर 5x + 3 एक समीकरण बना, और इसी से 2 मान निकालेंगे हम लोग समीकरण के। देखो कैसे, सबसे पहले यदि हम लोग x बराबर 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये केवल 3 बचेगा ना y का मान। लिखेंगे पहला x बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले बात समझना कि ये समझे हो ना हम लोग समीकरण लाए कैसे हैं। सबसे पहले हमको दिया था कि प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया, उसके बाद का प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। हमको दिया था, अपने मन से कुछ नहीं मानना है, हमको दिया था कि कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है। हमने क्या किया कि पहले किलोमीटर का किराया ले लिया, भाई कुछ दूरी बचेगा ना, जब उसमें से ही ले रहे हैं तो शेष दूरी x माइनस 1 हो गया। प्रश्नानुसार हमने किया प्रथम किलोमीटर का जो किराया था उसमें जोड़ दिया x माइनस 1 का किराया, क्योंकि x माइनस 1 ही दूरी बची हुई थी, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि x माइनस 1 होगा तभी तो ये होगा। ठीक, उसके बाद कुल जो किराया है y रुपया है। सबको क्या किए लिखे यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई कराए तब जाके हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ है ना। आगे देखो, अब हमें आलेख खींचने के लिए कोई भी समीकरण दिया हो भाई, बिंदु निकालेंगे, ऐसे ही छोड़ के धक्का धक अंदाजे खींच दोगे नहीं ना। तो देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5x, अब x के जगह पे 0 चाहिए तो चलो मल्टीप्लाई करा लेते हैं 0 से, अब +3। देखो 0 एक ऐसी वस्तु है कि 9 से गुणा करा दो ढेला बना देगा उनका के। y बराबर ये 0 अब +3, यानी कि y बराबर 3। देखो बिंदु क्या हो जाएगा 0 3, एक बिंदु मिला। चलो दूसरा लेने के लिए, अब देखो y का मान क्या ले, y का मान तो नहीं लेते हैं, x का ही लेते हैं। यदि 1 लेंगे तो 5 के नाम 5, 5 3 8 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, है ना। पहले इसको लिख लेते हैं, y बराबर 5x + 3, तो y बराबर 5 गुणे 1 + 3, y बराबर 5 के नाम 5 + 3, 5 3 8, y बराबर 8 ना। समीकरण क्या बनेगा, तो देखो x का मान पहले चाहिए ना, तो 1 और 8 ये क्या बन गया बिंदु हो गया, 2 बिंदु प्राप्त हुए। अब तो भाई खींचना आसानी है, ध्यान रखना 8 चाहिए y तक, y थोड़ा ऊपर ले लेंगे। देखो माइनस वाले की जरूरत है नहीं लेते हैं इस बार, झूठे दिमाग खराब करता है। -1 -2 -1 -2, ये 0 0। अब देखो क्या चाहिए, ये 0 1 चाहिए, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5, ये 8 तक चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई अपना लाइन है, छोटा बड़ा कर लेंगे। लो 9 तक लिख दिए। अब लो क्या करते हैं, पहला बिंदु 0 3 ना, देखो x अक्ष पे यही है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, x पे 0 चाहिए, 0 कहाँ है यही है ना, और y पे क्या चाहिए 3, y कहाँ है यहाँ है, दोनों यहाँ मिलेंगे ना, तो ये हो गया 0 3, है ना। अब देखो 1 चाहिए 1 8,
एक्स अक्ष पे 1, ये ना 1 मिलाते 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 गए तो 8 मिला, यहाँ पे बिंदु दोनों मिले, यहाँ पे मिलेंगे ना। तो देखो x क्या हो गया 1 और 8, चलो इसको मिला दो। ऐसे मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी जो दोनों एक दूसरे को ऐसे काटते हुए सीधे निकल जाएंगे, है ना। बस यही जो रेखा हो गया इस पे लिख लेना क्या, y बराबर 5x + 3, बस यही समीकरण हो गए। इस प्रकार मतलब हम लोग इसको बना लेते हैं, बड़े ध्यान से बनाना है, ये नहीं कि ऐसे हल्के में लेना। और इसी प्रकार का एक संवेग का क्वेश्चन दिया है जो आगे हम लोग बनाएंगे उसको।